प्यार शायद इंसानियत का सबसे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है ना? आज हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टूल का यूज करेंगे, केमिस्ट्री। तो सवाल ये है, अगर प्यार वक्त के साथ कम हो सकता है तो क्या हम उसकी हाफ लाइफ निकाल सकते हैं? सोच के देखिए, हम सब जानते हैं कि प्यार धीरे धीरे फीका पड़ जाता है, पर क्या हो अगर हम उसके फीका पड़ने की स्पीड को मेजर कर पाए? सीरियसली, क्या हम प्यार की हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं? सोच के देखिए, प्यार है क्या? एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही तो है ना? कभी एकदम से एक एक्सप्लोजन की तरह, कभी बिल्कुल धीमी आंच पर पकता है और कभी कभी बस अचानक से रुक जाता है। केमिस्ट्री में इसी स्पीड की स्टडी को कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। और ट्रस्ट मी, ये रिलेशनशिप्स के अप्स एंड डाउन्स को समझने का एक ब्रिलियंट तरीका है। तो चलिए, सबसे पहले उस प्यार की बात करते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है, वन साइडेड लव। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं जीरो ऑर्डर लव। इमेजिन कीजिए एक ऐसा प्यार जहां सारा एफर्ट सिर्फ आपकी तरफ से है। सामने वाला इंसान पास हो या दूर, उनकी फीलिंग्स बदले या ना बदले, इससे आपके प्यार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल वन साइडेड। और ये चीज, बिलीव इट और नॉट, केमिस्ट्री के जीरो ऑर्डर रिएक्शन से परफेक्टली मैच करती है। देखिए, इस टाइप के रिएक्शन में उसकी जो स्पीड है यानी रेट, वो इस बात पे डिपेंड ही नहीं करती कि रिएक्टेंट कितना है। रिएक्शन बस अपनी एक कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है, उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल उस एक तरफा प्यार की तरह। पर ठीक है, हर प्यार वन साइडेड थोड़ी ना होता है, राइट? तो अब आते हैं सबसे कॉमन, सबसे रिलेटेबल टाइप के कनेक्शन पर। केमिस्ट्री की आंखों से देखें तो ये है फर्स्ट ऑर्डर लव। ये वो प्यार है जहां आपकी फीलिंग्स डायरेक्टली सामने वाले इंसान पर डिपेंड करती हैं। सिंपल, वो जितना पास आते हैं आपकी फीलिंग्स उतनी ही स्ट्रांग हो जाती हैं, और जैसे ही थोड़ी दूरी बढ़ती है वो कनेक्शन, वो वार्मथ भी कम होने लगती है। केमिस्ट्री में इसका पैरेलल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड सीधे सीधे सिर्फ एक रिएक्टेंट के अमाउंट पर डिपेंड करती है। मतलब जितना ज्यादा रिएक्टेंट ए होगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। मेक सेंस, राइट? और अब सुनिए एक अमेजिंग फैक्ट। पता है, दुनिया के लगभग 90% केमिकल रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, और सोचिए तो शायद 90% लव स्टोरीज भी। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि ये सबसे नेचुरल कनेक्शन है, एक स्टिमुलस और उस पर एक रिस्पॉन्स। ये नेचर में भी काम करता है और हमारे दिलों में भी। लेकिन सवाल ये है कि जब ये फर्स्ट ऑर्डर प्यार फीका पड़ने लगता है तब क्या होता है? यहीं पर एक बहुत ही इमोशनल और एट द सेम टाइम बिल्कुल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आता है, द हाफ लाइफ। तो जब प्यार कम होने लगता है तो क्या होता है? ये हाफ लाइफ आखिर है क्या चीज? सिंपल भाषा में ये वो टाइम है जो किसी भी चीज को अपनी स्टार्टिंग वैल्यू का आधा होने में लगता है। तो प्यार की हाफ लाइफ का मतलब हुआ वो टाइम जिसमें आपका प्यार अपनी ओरिजिनल इंटेंसिटी का आधा रह जाए। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमें उस फीलिंग के फेड होने की रेट को, उसकी स्पीड को मेजर करने का एक तरीका देता है। ये हमें बताता है कि वो इनिशियल स्पार्क, वो कनेक्शन कितनी तेजी से कम हो रहा है। और अब आती है सबसे माइंड ब्लोइंग बात। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इस बात पर डिपेंड ही नहीं करती कि शुरू में रिएक्टेंट कितना था। अब इसका मतलब सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में प्यार चाहे कितना ही इंटेंस क्यों ना हो, उससे आधा होने में हमेशा हमेशा सेम टाइम लगेगा। बस एक चीज अलग होती है, रेट कांस्टेंट यानी के। आप के को उस रिलेशनशिप का यूनिक डीएनए समझ सकते हैं जो हर जोड़ी के लिए अलग होता है। लेकिन ऑफ कोर्स प्यार हमेशा इतना सिंपल नहीं होता। कुछ रिलेशनशिप्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनको हम समझ सकते हैं सेकंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के थ्रू। तो सोचिए एक मैच्योर रिलेशनशिप के बारे में। ये है सेकंड ऑर्डर लव। यहाँ दोनों पार्टनर्स का एफर्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर एक का भी एफर्ट कम हो जाए तो पूरा रिलेशनशिप स्लो डाउन हो जाता है, बिल्कुल एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की तरह, जिसका रेट दो अलग अलग रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। फर्स्ट ऑर्डर से अलग सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस में हाफ लाइफ स्टार्टिंग अमाउंट पर डिपेंड करती है। मतलब ये कि इस टाइप के मैच्योर रिलेशनशिप में शुरुआत का एफर्ट, शुरुआत की इंटेंसिटी ही सबसे ज्यादा मैटर करती है। हाउ इट स्टार्ट्स इज एवरीथिंग। और फिर आखिर में आता है थर्ड ऑर्डर लव। इससे आप एक फेरी टेल समझ लीजिए, ऐसा प्यार जिसके लिए तीन चीजों का एक साथ एक ही टाइम पर परफेक्ट होना जरूरी है। द राइट पीपल, द राइट प्लेस और द राइट टाइम। बिल्कुल वैसे ही जैसे केमिस्ट्री में थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस सुपर रेयर होते हैं।
उनके लिए 3 अलग-अलग मॉलिक्यूल्स का एक साथ एक ही जगह एक ही एंगल से टकराना जरूरी है। तो ऐसी परफेक्ट फेरी टेल वाली लव स्टोरीज रियल लाइफ में भी उतनी ही रेयर होती हैं। ओके, तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने देखा जीरो ऑर्डर लव यानी वन साइडेड एफर्ट, जहां हाफ लाइफ स्टार्टिंग अमाउंट पर डिपेंड करती है। फिर आया फर्स्ट ऑर्डर या ट्रू लव, जहां हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है कि आपने शुरू कैसे किया था। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर म्यूचुअल एफर्ट वाला, जहां स्टार्टिंग इंटेंसिटी ही सब कुछ है। और आखिर में थर्ड ऑर्डर अ फेरी टेल, ब्यूटीफुल बट एक्सट्रीमली रेयर। तो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ किताबों के फॉर्मूलाज नहीं है, ये एक्चुअली हमारी लाइफ के पैटर्न्स हैं जो हमें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में साफ साफ दिख जाते हैं। अल्टीमेटली केमिस्ट्री सिर्फ इक्वेशंस का खेल नहीं है, ये इमोशंस का भी खेल है। ये हमें सिखाती है कि कनेक्शंस कैसे बनते हैं, कैसे चेंज होते हैं और टाइम के साथ उनका क्या होता है। इट्स द साइंस ऑफ कनेक्शन, और ये हर जगह है, खासकर प्यार में। तो मैं आपको बस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। जब आप अपनी स्टोरी के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या दिखता है? व्हाट्स द ऑर्डर ऑफ योर स्टोरी?